दोस्तों नमस्कार। न्यूजीलैंड की जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी उसे मिली है क्रिकेट के मैदान में या पेरिस ओलंपिक में या अन्य आयोजनों में, उसमें यह सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिरकार ये न्यूजीलैंड इतना ऊपर कैसे है, खेलों में इतना ऊपर कैसे है, जबकि उनकी आबादी जो अगर आप देखेंगे तो मुंबई की आबादी से भी एक चौथाई है। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि मुंबई से एक चौथाई आबादी वाला देश अब भारत को कई मौकों पर पटकनी देता रहा। अभी तो क्लीन स्वीप करके उसने भारत की बोलती बंद कर दी, क्योंकि टीम इंडिया का जो क्रिकेट में एक विशिष्ट पहचान हुआ करती थी, वो 3-0 से क्लीन स्वीप, और वो भी अपनी ही जमीन पर, वाकई बहुत झटका था भारतीय टीम के लिए। हाल ही में इन्होंने विमेन का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं का, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और WTC का फाइनल कौन भूल सकता है, पहला आयोजन था जिसमें न्यूजीलैंड सामने था और न्यूजीलैंड ने हमें साउथहैम्पटन के मैदान में शिकस्त दी थी। 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, 2012 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, और तो और इन सब आयोजनों में उसने हमें पटकनी दी है। यानी आप सीरीज जीत जाते हैं, हम तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन जब आईसीसी का जो बड़ा इम्तिहान होता है वहां पर हम लोग अक्सर मात खा जाते हैं। और जितनी बार न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के यानी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची है, उतनी भारतीय टीम उसके आसपास भी कहीं नहीं है। ये तो एक बात क्रिकेट की हो गई। और क्रिकेट के अलावा अगर आप पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो वहां पर भी 10 गोल्ड मेडल इस टीम ने हासिल किए थे, 11वें स्थान पर रही थी। गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि 7 सिल्वर मेडल और 3 ब्राउंज मेडल भी इनके नाम थे। और हमारे मुल्क में तो एक ब्राउंज मेडल जीतने पर ही बल्ले बल्ले हो जाती है किसी भी खिलाड़ी की, लेकिन यहां 10 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्राउन्ज, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टीम की कामयाबी का। 11वें स्थान पर यह टीम रही और फीफा वर्ल्ड कप में 2010 में अनडिफीटेड रही, इटली को बराबरी पर रोका, 1982 में शिरकत कर चुकी है। हम तो दूर दूर तक कहीं आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देते फुटबॉल में इनके सामने। और स्कूल में इनका जो फार्मूला है स्पोर्ट्स का, वो है रन जंप थ्रो फार्मूला। जी हाँ, सभी स्कूल के बच्चों को या तो दौड़ना होता है या जंप लगानी होती है या थ्रो इवेंट्स में शिरकत करनी होती है, जिससे उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पानी की इवेंट्स अगर आप देखेंगे तो रोइंग हुई या सेलिंग हुई, उनमें भी ये बहुत अच्छे हैं। और साइकिलिंग की वहां एक अच्छी खासी परंपरा है। और क्रिकेट पर दोबारा आते हैं, नील वैगनर जो उनके तेज गेंदबाज, जो गेंद को अच्छा खासा पटका करते थे वो, या फिर ग्लेन फिलिप्स जो कि इस दौरे में भी आए स्पिनर के तौर पर, पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। डेविन कॉनवे जो कि उनके सलामी बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया। ये सब साउथ अफ्रीका से माइग्रेट होकर आए हैं। और उनके कॉलिन डी ग्रैंड होम जो थे वो जिम्बाब्वे से आए थे। और ल्यून रोंची जो उनके असिस्टेंट कोच है वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। और घरेलू क्रिकेट में क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के लिए और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, तो एक कंपटीशन मिलता है उनको जो उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत काम आता है। ऐसी ही स्थिति अगर आप देखेंगे तो क्राइस्ट चर्च में देखें, रिचर्ड हेडली जो कि जिनका रिकॉर्ड कपिल देव ने तोड़ा था सबसे ज्यादा विकेटों का, वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं। जॉन राइट जो कि कप्तान थे वो न्यूजीलैंड के, वो भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। टॉम लाथम है वो भी, जो कि मौजूदा टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने 80+ की पारी खेली थी भारत के खिलाफ, शानदार बल्लेबाजी और स्पिनर्स को खेलने में पारंगत दिखाई दिए थे, वो भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। माउंट मॉन्गोनई जो कि एक ऐसा वेन्यू है जहां पर अब रेगुलर मैचेस होने लगे हैं, केन विलियमसन वहां से आते हैं, ट्रेंट बोल्ट वहां से आते हैं। यानी हर जगह जो है खेल का वातावरण है, खेल का माहौल है। और हेल्दी स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ साथ उनके मन को भी अगर आप देखेंगे, वो भी हीरे जैसा मन है, क्योंकि वो कभी स्लेजिंग नहीं करते, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, अच्छे दोस्ताना संबंध बनाने में यकीन करते हैं, कभी किसी को टीज नहीं करते। तो वाकई जो न्यूजीलैंड का जो सफलता का जो रेशो है या सफलता का जो पैमाना है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि उनका रन जंप थ्रो फार्मूला जो है उसको भारत भी अपनाए और क्रिकेट ही नहीं बाकी अन्य खेलों में भी खूब तरक्की करे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।